देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। स्पॉटिंग और पीरियड्स के दरमियान क्या फ़र्क होता है? आपके बाकायदा माहाना पीरियड्स के दरमियान खून बहना या स्पॉटिंग होना कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन ये तशवीशनाक हो सकता है। आप अपने अंडरवियर या टॉयलेट टिश्यू पर सिर्फ एक या दो जगह खून देखते हैं और वो आपके पीरियड्स के बाद होता है, तो ये परेशानी की बात हो सकती है। अक्सर औकात फ़िक्र करने की कोई वजह नहीं है, मगर बाज़ सूरतों में पीरियड्स के दरमियान खून बहना या स्पॉटिंग होना ज़्यादा संगीन मसले का इशारा दे सकती है। पीरियड्स के दरमियान खून बहने की कई इकसाम। यहाँ खून बहने की मुख्तलिफ इकसाम है जो आपके पीरियड्स के दरमियान हो सकती हैं। स्पॉटिंग ये इस वक्त होता है जब टॉयलेट पेपर पर सिर्फ एक सुर्ख रंग का स्पॉट होता है या आपके अंडरवियर में एक या दो कतरे खून होते हैं। तिबी तौर पर यह सिर्फ स्पॉटिंग समझा जाता है। अगर ये आपकी मुद्दत के दौरान नहीं होते हैं और आपको पैड या टैम्पून इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का खून बहना, इस किस्म का खून बहना आपकी मुद्दत से पहले या बाद में होता है और तकनीकी तौर पर स्पॉटिंग नहीं होता। ये आपके दौर का हिस्सा समझा जाता है। बाकायदा खून बहना, बाकायदगी से खून बहना इस वक्त होता है जब आपके पीरियड्स के दरमियान खून बह रहा होता है। अगर आप माने हमल अद्वियात ले रहे होते हैं, ये आमतौर पर एस्ट्रोजन की कम सतह की वजह से भी होता है। अलामात, आपकी मुद्दत के दौरान खून का बहाव आमतौर पर इतना भारी होगा कि आपको अपने अंडरवियर और कपड़ों को दागदार करने से बचाने के लिए सैनिटरी पैड या टैम्पून पहनना पड़ेगा। स्पॉटिंग मुद्दत से बहुत हल्का होता है। आमतौर पर खून भी कम होगा और रंग भी मुद्दत से हल्का हो सकता है। ये बताने का एक और तरीका है कि आप अपनी मुद्दत का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपकी दीगर अलामात को देखकर ही आपकी मुद्दत से पहले और दौरान में आप इस तरह की अलामात हो सकती है। स्पॉटिंग, छाती में नरमी, मतली, सूजन, मूड स्विंग, खिंचाव, थकावट। स्पॉटिंग की अलामात, अगर आपको स्पॉटिंग है जो किसी और हालत की वजह से है, तो आपको इनमें से कुछ अलामात भी हो सकती हैं। या तो महीने के दौरान या फिर दीगर औकात में, या इसके साथ साथ आपको स्पॉटिंग का तजर्बा भी हो सकता है। हल्के से भारी या तवील मुद्दत वेजाइना में खारिश और लाली, छूट जाने वाला ये बेकायदा पीरियड्स, मतली, पेशाब या जिनसी ताल्लुकात के दौरान दर्द या जलन, आपके पेट या पेटरों में दर्द, वेजाइना से गैर मामूली इखराज या बदबू, वज़न में इजाफा शामिल हैं। असबाब, आपको अपना दौर इस वक्त मिलता है जब आपका यूट्राइन लाइनिंग आपके माहाना चक्कर के आगाज़ में शेड करता है। दूसरी तरफ स्पॉटिंग इन अवामिल में से है किसी एक की वजह से हो सकती है। ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान जो आपके माहवारी के दौरान होता है, आपके फलोपियन ट्यूबों से एक अंडा खारिज होता है। कुछ ख़वातीन जब अंडा निकालती हैं तो स्पॉटिंग महसूस होती है। हमल, तकरीबन 20% ख़वातीन अपने हमल के पहले 3 महीनों के दौरान स्पॉटिंग से गुजर रही होती है। अक्सर खून हमल के इब्तदाई चंद दिनों में जाहिर होता है जब फर्टिलाइज्ड अंडा यूट्राइन लाइनिंग से मुंसलिक होता है। बहुत सी ख़वातीन एक मुद्दत के लिए इस पेवंदकारी खून बहने की गलती करती हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी होता है कि इन्हें एहसास नहीं होता कि वो हामला हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS, बेकायदा खून बहना PCOS की अलामत है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें आपके बेज़दानी इजाफी मर्दाना हार्मोन पैदा करती है। नौजवान ख़वातीन में PCOS आम है। ये आपके बेज़दानों में छोटी स्याल से भरी थैलियों की नशोनुमा का बायस बनता है। बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स, ज़ब्त पैदाइश की गोलियां स्पॉटिंग का सबब बन सकती हैं, ख़ास तौर पर जब आप पहली बार इनका इस्तेमाल शुरू करते हैं या आप एक नए सिरे से शुरू करते हैं। मुसलसल ज़ब्त पैदाइश की गोलियों से 21 या 28 दिन की गोलियों के मुकाबले में कामयाबी से खून बहने का इम्कान ज़्यादा होता है। ज़ब्त पैदाइश की गोलियां स्पॉटिंग का सबब बन सकती हैं, ख़ास तौर पर जब आप पहली बार इनका इस्तेमाल शुरू करती हैं। इन ख़वातीन में भी स्पॉटिंग आम है जिनके पास इंटर यूट्राइन डिवाइस IUD है। इन्फेक्शन, आपके वेजाइना सर्वेक्स या आपके तौलीदी नाली का कोई और हिस्सा कभी कभी इन्फेक्शन की जगह बना सकता है। बैक्टीरिया, वायरस और खमीर सब इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। पेल्विक सूजिश की बीमारी PID
एक संगीन इन्फेक्शन है जो आप क्लाइमीडिया या सूजिश जैसे STD से हो सकती है। आमतौर पर स्पॉटिंग कोई संगीन बात नहीं है, लेकिन ये नागवार हो सकता है, ख़ास तौर पर जब आप इससे निपटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये जानने का एक तरीका ये है कि आपको अपने पीरियड्स का हिसाब रखना चाहिए। किसी डायरी में लिखें या अपने फ़ोन पर पीरियड्स ऐप का इस्तेमाल करके इस वक्त को रिकॉर्ड करें जब आपकी माहवारी शुरू होती है और वो हर माह कब ख़त्म होती है। और जब आपको स्पॉटिंग होती है तो ये जांच के लिए, इसके नमूने को इलाज के लिए इसे अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। मेनोपॉज 50 साल की उम्र में होना। कुछ ख़वातीन की ज़िंदगी में मेनोपॉज का दौर पहले आता है, कुछ ख़वातीन की ज़िंदगी में ये दौर बाद में आता है। इसी तरह माहवारी का हाल है कि बाज़ औक़ात आपसे छोटी उम्र की लड़की को माहवारी पहले आ सकती है और ऐसा भी मुमकिन है कि आपको मेनोपॉज बड़ी उम्र से पहले हो जाए। हो सकता है कि आपकी उम्र 30 साल हो और आप संन्यास हासिल कर लें। ये सब इन अवामिल पर मुनहसिर है जो आप करते हैं, जैसे जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी वजह से भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है आप सिगरेट नोशी करती हैं या आपकी सर्जरी हुई है, ऐसा जिनियात की वजह से भी हो सकता है। संन्यास यानी मेनोपॉज तक पहुंचने की उम्र 51 साल है, लेकिन ये आपको 40 की दहाई में भी हो सकती है। मेनोपॉज बीमारी नहीं है। कुछ ख़वातीन का ख्याल है कि ये एक बीमारी है और इसके होने की वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये आपकी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में शुरू होता है, इसलिए इसे मस्बत लेना चाहिए। डिप्रेशन का बायस। आप डिप्रेशन में कई दूसरे अवामिल की वजह से भी मुब्तला हो सकती हैं। डिप्रेशन और संन्यास में बहुत फ़र्क है। डिप्रेशन एक आरिज़ा है और इसका इलाज के लिए आपको माहिर नफ्सियात से मिलना चाहिए ताकि वो आपका मूड तब्दील करने में आपकी मदद कर सके। अगर आपके मिजाज में मुसलसल तब्दीली आती है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो आपकी सही तरीके से तशख़ीस कर सके। मेनोपॉज की अलामात का हमेशा रहना। जब आप मेनोपॉज तक पहुंचते हैं तो आपके जिस्म में एस्ट्रोजन की सतह गिर जाती है और जब ऐसा होता है तो आपके जिस्म को आदी होने में वक्त लगता है, क्योंकि ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन यकीनी तौर पर ये अलामात हमेशा के लिए नहीं रहती। आमतौर पर ये अलामात शुरू के 2 साल में ज़्यादा परेशान कुन हो सकती हैं। हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसलिए इसमें अलामात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ ख़वातीन में कम वक्त लग सकता है और कुछ में ज़्यादा। मेनोपॉज का हो जाना। अगर आपको दरमियान में कुछ देर के लिए माहवारी नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संन्यास हो चुका है। अगर कुछ महीने आपकी माहवारी छूट गई है तो इसकी पहले तशख़ीस कर लें। शुक्रिया।